नमस्कार दोस्तों। आज की एक कथा है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, एक कसाई होता है और कसाई एक गाय काटने के लिए गाय लाता है। जब वो गाय काटता है तो गाय क्या करती है, उससे छुटा करके वो भाग लेती है। तो जब भागती है तो भागते भागते वो जो कसाई होता है, कसाई भी उसके पीछे चल देता है। तो जब चलते चलते वो जो गाय थी, गाय घनी आगे निकल जाती है। तो आगे एक पुजारी मिलता है। पुजारी से वो पुजारी कभी भी झूठ नहीं बोलता था किसी से भी। तो कसाई ने बोला कि भाई पुजारी, आपने गाय देखी? तो उसे पता था पुजारी को कि भाई कसाई है। कह लगा हाँ जी देखी है। कहला किधर हो गई? जिधर वो गाय गई थी। उसने सच बोला क्योंकि वो सच बोलता था। तो सच बोला, कह लगा जी या तो इधर हो गई। कोई बात नहीं। अब वो उधर जा रहा था। एक आगे आदमी आ जो झूठ बोलता था और कभी भी किसी को देख के राजी नहीं था बिल्कुल। मतलब सदा सदा निरादर ही करता था, भगवान को नहीं मानता था बिल्कुल भी। उससे पूछा कसाई ने कि भाई गाय देखी आपने? कहला हाँ जी देखी, बिल्कुल देखी। कहला कहाँ है गाय भाई? वो क्या लगा जी गाय गई थी तो वो इधर को गई थी, साइड राइट साइड को। कहला नहीं जी लेफ्ट साइड को गई। उन्होंने गलत दिशा बता दी। तो गलत दिशा बताने के कारण उस गाय की जो जीवन था वो बेचारी का बच गई, जान बच गई उसकी। बचने के बाद में जब उनके आखिरी कार वे मृत्यु को प्राप्त हुए, वे गए भगवान जी के पास में। भगवान जी कह लगे भाई ये पुजारी है, इस पुजारी ने तो बहुत तपस्या करी भगवान जी की। तो कह लगे उनके भाई करी तो, पर इसने एक पाप जरूर करा। कह लगा पाप क्या करा? कह लगा जी पाप यह करा कि इसके जो ऊपर है गौ हत्या का पाप है। एक गाय ऐसा हुई थी और इसने सच में बता दी थी, तो इसके कारण उस वह गाय मर थी। कह लगा इसका क्या है? दूसरे को कहा। कह लगा जी इसने तो बहुत पाप कर रखा, पर इसका एक पुण्य है। कहला पुण्य क्या है? कि इनने एक गाय की इनने रक्षा करी, उसे बचाया झूठ बोल के। तो कह लगा अच्छा। यमराज जी ने कहा कि भाई गाय को बचाना बहुत बड़ा पुण्य हो। तो उसको देखते हुए जो पुजारी था उसे स्वर्ग नरक दिया। नरक कह लगे इसको नरक में डाल दो। और जो जो झूठ बोलता था उसे कहा कि न गाय की बचाने की वजह से कह लगा इसे स्वर्ग में डाल दो। तो भाई कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आदमी के एक छोटे से कार्य से आदमी पूरी जिंदगी नरक भोग लेता है, और एक कार्य अच्छा करने की वजह से वो पूरे स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, जो भी काम करना है आप लोगों को, आप सोच समझ कर बहुत अच्छी तरीके से सोचो कि आज हम क्या काम कर रहे और किस तरीके से कर रहे।